Rauti. Welcome back you all to my YouTube channel. In today's session we are going to cover the sexual reproduction in plants. मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर करना चाहती थी और मैंने नोट्स भी बनाए थे. मैं वो नोट्स आपको शेयर करूँगी पक्का से. और हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इजी है इसलिए मैंने नहीं कवर किया. नाउ इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू कवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. वीडियो लेक्चर चालू करने से पहले और द सेशन चालू करने से पहले मेरे को आपको एक अनाउंसमेंट बोलनी है. बहुत एक्साइटिंग है और मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगी. बस 1 मिनट की अनाउंसमेंट है. आई क्रिएटेड टुडे इंस्टाग्राम अकाउंट. मैंने आज इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है. उस अकाउंट पे मैं आज से नहीं तो कल से हर नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको शेयर करूँगी. डू फॉलो माय इंस्टाग्राम अकाउंट. और पक्का से हम लोग प्रेशर साथ में बिल्डअप करेंगे. आपके डाउट मैं क्लियर करवा के दूंगी. आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बोलने को गिल्टी फील ऑकवर्ड लग रहा होगा, कुछ लग रहा होगा, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, डाउट भी पूछ सकते हैं. सो यही अनाउंसमेंट थी. मैंने टाइम वेस्ट किया हो तो सॉरी, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करूँगी. जिसका भी अकाउंट है, मम्मी पापा का अकाउंट है, खुद का अकाउंट है, फॉलो करो. बस मैं नोट्स और स्टडी पर्पज़ के लिए मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट आपके लिए क्रिएट किया है. सो without further delay, let's begin the session. In today's session, we are going to cover sexual reproduction in plants. Basically, flower is the structural unit of the sexual reproduction. Flower में भी sexual reproduction होता है. Okay? First point clear है. Flower में भी sexual reproduction होता है. अब second point है flower consists of 4 whorls. Flower consists of 4 whorls. That is calyx, corolla, androecium and gynoecium. 4 whorls कौन से? Calyx, corolla, androecium and then last one is gynoecium. अब guys, जो मैंने आपको सीक्वेंस बोला है, what is calyx, corolla, androecium, gynoecium. CC एंड्रोशियम गाइनोसियम AG CC AG. मैंने आपको जो सीक्वेंस बोला है वो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड सीक्वेंस है. ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्या बोला मैंने सीक्वेंस? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम. आउटसाइड टू द इनसाइड वन. ओके, अब ये बात समझ में आई. अब देखो गाइस, जो लास्ट के दो है एंड्रोशियम और गाइनोसियम, वो है इसेंशियल वर्ड्स. ओके, उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन कुछ तो होगा. एंड्रोशियम गाइनोशियम कुछ तो करते होंगे, उसका कुछ तो फंक्शन होगा. उसका फंक्शन है फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन. वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं. ओके, अब दो ही बच्चे हैं हमारे पास, वो है कैलिक्स और कोरोला. कौन से दो बच्चे? कैलिक्स और कोरोला. अब कैलिक्स और कोरोला क्या करते हैं? कैलिक्स और कोरोला को हम लोग कहते हैं एक्सेसरी वॉल्स. हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेसरी वॉल्स. और वो क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं. प्रोटेक्ट करते हैं वॉल्स को. क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, ये हो गया. कौन से 4 वॉल्स हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड लास्ट वन इज गाइनोशियम. आउटसाइड टू द इनसाइड. अब ये हो गया. अब ये डायग्राम पे आ जाओ. ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके टेक्स्ट बुक में भी होगी. ये डायग्राम 10th में है, 11th में है और 11th में नहीं, शायद 12th में. हाँ, 12th में है. तो 12th में बहुत ज़्यादा डीप है ये चैप्टर. जिनको बहुत बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो ये देख सकते हैं, नहीं तो क्लियर कर सकते हैं. अब इस डायग्राम पे आ जाओ. ये डायग्राम पे स्टॉक को कहते हैं स्टिग्मा. टिप को कहते हैं स्टिग्मा. देन स्टिग्मा के बाद आता है स्टाइल. ये वाला पार्ट है स्टाइल. दिख रहा है आपको? ये वाला सेकंड वाला पार्ट है स्टाइल. देन थर्ड वाला जो राउंडेड वाला है उसको कहते हैं ओवरी. उसको क्या कहते हैं? ओवरी. ओवरी होने के बाद एंथर आता है. जो क्या बोलते हैं? हाँ,
हिबिस्कस के पास वो स्टॉक होता है, उसमें एंथर, बाद में फिलामेंट और उसमें ऐसे छोटे छोटे ओवरी के मतलब ओवरी के स्टैंड के पास वो रहते हैं ना, राउंडेड। ओके, अब इसको कहते हैं हम लोग एंथर। क्या कहते हैं? एंथर। एंथर के बाद उसके जो स्टॉक है, उसका जो क्या है, उसका जो लॉन्ग थिक, देन यू कैन से द स्ट्रेट पार्ट इज नोन एज द फिलामेंट, जिसको वो सपोर्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। अब गाइस, स्टिग्मा, फर्स्ट थ्री पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को हम लोग कहते हैं गाइनोशियम। उसको क्या कहते हैं? गाइनोशियम। क्या बोला मैंने? Tip of the part is known as stigma. Then second one is style, and the rounder part is known as ovary. Then three combined part is known as the gynoecium. Then the three combined parts is known as the gynoecium. Gynoecium हुआ। अब दो पार्ट रह गए, एंथर और फिलामेंट। उसको हम लोग कहते हैं, एक ही बचा है, एंड्रोशियम। उसको क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम हो गया, गाइनोशियम हो गया। अब नीचे आ जाओ जल्दी। नीचे वाला जो लीफ ग्रीन पार्ट रहता है, उसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स। उसको कहते हैं कैलिक्स, और उसको हम लोग सेपल भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सेपल भी बोलते हैं, कैलिक्स भी बोलते हैं। अब ये वाला जो वी शेप का आपको दिख रहा है, उसको हम लोग कहते हैं पेडिकल। उसको क्या कहते हैं? पेडिकल। पेडिकल होने के बाद जो लीफ वाला पार्ट रहता है, उसको हम लोग कहते हैं कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला। और you can say the petals. You can say petals. Okay. The one very important part is calyx जो रहती है वो हमेशा ग्रीन पार्ट रहता है। जो नीचे का रहता है, बेस रहता है, उसको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं, और उसको हम लोग सेपल भी बोलते हैं। वो सेपल और द कैलिक्स ग्रीन पार्ट रहता है। अब गाइस, एक बात आपने हमेशा नोटिस की होगी फ्लावर को पकड़ने के बाद, फ्लावर की लीफ हमेशा कलर सेम नहीं रहता। हिबिस्कस का फ्लावर का कलर, लीफ का कलर डिफरेंट रहता है। देन इसका किसका? हिबिस्कस हो गया। रोज का लीफ का कलर डिफरेंट रहता है। ओके, तो कोरोला मतलब डिफरेंट कलर हमेशा कोरोला का होगा, सेम कलर नहीं होगा। अब ये होने के बाद आपको एक बात पता चली होगी, फ्लावर हैव स्टॉक फॉर सपोर्ट। स्टॉक रहता है फ्लावर को सपोर्ट करने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं उसे बोलते हैं पेडिकल, और इट इज कॉल्ड एज द पेडिसिलेट, और इट इज कॉल्ड एज पेडिसिलेट। मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया हो तो आप लोग समझ लो, इट इज नोन एज पेडिसिलेट। ओके, अब स्टॉक किस में होगा, किस में नहीं होगा, कौन से फ्लावर में प्रेजेंट रहेगा, कौन से नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम फ्लावर में स्टॉक सपोर्ट के लिए प्रेजेंट रहता है। लेकिन जिस फ्लावर में स्टॉक सपोर्ट के लिए प्रेजेंट नहीं रहता, उसको हम लोग कहते हैं ससाइल। उसको क्या कहते हैं? ससाइल। ओके, अब गाइस, दो मैंने बात बोली, वन इज द एंड्रोशियम, सेकेंड वन इज द गाइनोशियम। अब एंड्रोशियम जो है, ए जो है वो है मेल, वो है मेल वर्ल, वो है क्या? मेल वर्ल। और उसको कुछ तो हेल्प करनी पड़ेगी, उसका कुछ तो मेंबर होगा, उसको कुछ तो फैमिली मेंबर होगा, उसको हम लोग कहते हैं स्टेमन। उसको क्या कहते हैं? स्टेमन। ओके, अब गाइनोशियम, जी जो पार्ट है, जी जो पार्ट है वो है फीमेल। वो क्या है? फीमेल। अब उसकी कुछ तो फैमिली होगी, कोई तो फैमिली होगी, उसको हम लोग कहते हैं कार्पेल। उसको क्या कहते हैं? कार्पेल। ये दो हो गए। अब जो फ्लावर्स रहते हैं वो दो टाइप्स के रहते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिसेक्सुअल, सेकंड वन इज बाइसेक्सुअल। फर्स्ट वन इज यूनिसेक्सुअल, सेकंड वन इज बाइसेक्सुअल। फर्स्ट हम लोग देते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था कि कौन सा भी हार्ड वर्ड आपको लग रहा होगा तो उसको दो पार्ट में स्प्लिट करो। बाय मीन्स टू एंड सेक्सुअल। ओके, अब बाइसेक्सुअल मतलब क्या गाइस?
एंड्रोशियम और जो गाइनोशियम है, मतलब मेल और फीमेल जो पार्ट है वो एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट रहेंगे। क्या बोलते हैं उसको? बोथ वर्ल्ड्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और द सेम फ्लावर। सेम प्लांट नहीं, सेम फ्लावर। ओके, मैंने क्या बोला? मेल और फीमेल, मतलब एंड्रोशियम और गाइनोशियम, जो दो पार्ट्स है वो सेम फ्लावर पे प्रेजेंट रहेंगे। उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। उसको क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल भी कुछ तो होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है हिबिस्कस। एग्जाम्पल क्या है? हिबिस्कस। हो गया बाइसेक्सुअल? क्लियर हो गया? पक्का? पक्का। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं यूनिसेक्सुअल। अब उससे भी आप लोग स्प्लिट कर सकते हो। यूनि मीन्स सिंगल, सेक्सुअल, सेकंड पार्ट इज सेक्सुअल। अब हमें पता है बाइसेक्सुअल में एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों भी पार्ट सेम फ्लावर पे प्रेजेंट रहेंगे। ओके, दोनों भी पार्ट सेम फ्लावर पे प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन यूनिसेक्सुअल में हमें वर्ड से ही पता चल रहा है वो है यूनि, मतलब सिंगल सेक्स वाला। मतलब एक ही फ्लावर पे एक तो मेल पार्ट रहेगा, नहीं तो फीमेल पार्ट रहेगा। मतलब एक तो एंड्रोशियम प्रेजेंट रहेगा, नहीं तो गाइनोशियम प्रेजेंट रहेगा। Unisexual flower is the any one of two whorls are present, in which any one of two whorls are present. उसका एग्जाम्पल है पपाया और वाटरमेलन। क्या है? हमारे दो फेवरेट फ्रूट्स, पपाया और वाटरमेलन। दोनों भी हो गए दोनों भी। अब गाइस हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, जो प्रोसेस रहती है जिसमें एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट रहती है, जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल प्रेजेंट रहता है और ऑल दैट स्टफ, जाइगोट वगैरह जो प्रेजेंट रहता है। अब देखो, एम्ब्रियो सैक जो रहती है, एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड इन ईच ओव्यूल बाय द मियोसिस। एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड इन ईच ओव्यूल बाय मियोसिस। मियोसिस से एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस होती है। ओके, अब जो प्रोड्यूस होने वाला है वो है हैप्लॉइड एग सेल एंड टू हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। दो पार्ट रिजल्ट में आएंगे, वो है हैप्लॉइड एग सेल फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इज टू हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। टू हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई, दो पार्ट्स रिजल्ट में आएंगे। ये पता चला। एम्ब्रियो सैक मियोसिस से फॉर्म होती है इन द ओव्यूल। ये पार्ट समझ में आया। रिजल्ट क्या मिलता है हमें? हैप्लॉइड एग सेल एंड टू हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियर। समझ में आया गाइस? पक्का? पक्का क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। देखो, जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं वो ट्रांसफर्ड होते हैं, pollen grains from anther transfer to stigma. Transfer of pollen grains, दूसरी डेफिनेशन है इसकी, transfer of pollen grains from anther to stigma is known as pollination. Is known as pollination. Okay? जो ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा, उसे कहते हैं पोलन ग्रेन्स का, उसे कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को दो टाइप्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज अबायोटिक फैक्टर, सेकंड वन इज बायोटिक फैक्टर। फर्स्ट वन इज अबायोटिक, सेकंड वन इज बायोटिक। अबायोटिक, सेकंड वन इज बायोटिक। दो पार्ट्स रहते हैं उसको अफेक्ट करते हैं। जो बायोटिक रहते हैं वो है इंसेक्ट और अदर एनिमल्स। जो अबायोटिक रहते हैं वो है ऑब्वियसली विंड और वाटर। ओके, सो गाइस ये बात समझ में आई हमें? क्लियर है? पक्का? अब हम लोग पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं। ये दिख रहा है आपको? डायग्राम दिख रही है? पक्का? मैं इनमें ये डायग्राम आपको अच्छे से नोट्स मैंने निकाले, वो आपको शेयर करूंगी इंस्टाग्राम पे, मुझे फॉलो करना इंस्टा पे। सो अब फर्स्ट जो स्टेप रहती है, फर्स्ट जो टिप पे प्रेजेंट रहता है वो है पोलन ग्रेन। टिप पे प्रेजेंट रहता है वो है पोलन ग्रेन, then stigma, then style and then ovary. अब
सेकेंड स्टेप क्या होती है, पोलन ग्रेन बीच में आता है, मतलब 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट रहते हैं स्टिग्मा में, सॉरी स्टाइल में, 2 मेल गैमेट्स स्टाइल में प्रेजेंट रहते हैं। अब थर्ड प्रोसेस क्या होती है, जो मेल गैमेट्स है वो एम्ब्रियो सैक के वहां पे आ जाते हैं और हम वो सर्कल वाले पार्ट्स को, मैंने पहले भी बोला था, उसको हम लोग कहते हैं ओव्यूल्स। उसे क्या हम लोग कहते हैं, ओव्यूल्स। एम्ब्रियो सैक, सॉरी ओव्यूल, ये क्या बोला था मैंने, एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म इन ईच ओव्यूल, हर ओव्यूल में, और हाँ हर ओव्यूल में, पर ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस होती है, एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस होती है। अब हम अंदर जाके जूम करके देखें उसको, तो हमें मिलेंगे जो फर्स्ट वाला, फर्स्ट 3 पार्ट्स है उसे हम लोग कहेंगे सिनर्जिड्स, उसे हम लोग कहेंगे सिनर्जिड्स। देन लास्ट 3 पार्ट्स, लास्ट न्यूक्लियर इज नोन एज एंटीपोडल्स, इज नोन एज एंटीपोडल्स, एंड को कहेंगे एंटीपोडल्स। अब बीच वाला जो पार्ट है उसे कहेंगे हम लोग पोलर न्यूक्लियर, ये देखो इसे हम लोग कहेंगे पोलर न्यूक्लियर। ये होने के बाद जो 2 गैमेट्स प्रेजेंट रहेंगे उसे कहेंगे मेल गैमेट्स, उसे क्या कहेंगे, मेल गैमेट्स। अब 2 मेल गैमेट्स पार्टिसिपेट होते हैं प्रोसेस में, इसलिए हम लोग उसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, इसलिए हम लोग उसे क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ये हो गया, क्लियर है, प्रोसेस समझ में आई, मैं नोट्स आपको शेयर करूंगी, प्रोसेस समझ में आई, ओके समझ में आई। अब व्हाट इज सीड जर्मिनेशन, व्हाट इज सीड जर्मिनेशन, अब देखो, in seed germination in which different plant species grow from the single seed into a plant, जो different varieties रहती है plant की, plant species जो रहती है वो एक ही प्लांट पे ग्रो करती है, एक ही सीड पे ग्रो करती है और रिजल्टेंट मिलता है एक प्लांट, मीन्स इन विच सीड जर्मिनेशन, वापस एक बार रिपीट करती हूँ, सीड जर्मिनेशन इन विच डिफरेंट प्लांट स्पीसीज ग्रो फ्रॉम द सिंगल सीड इनटू अ प्लांट, डिफरेंट प्लांट स्पीसीज ग्रो फ्रॉम अ सिंगल सीड, एक ही सीड से, सीड इनटू अ प्लांट, ओके। एग्जाम्पल है हमारे 2 फेवरेट, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, सॉरी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ओके। क्या है एग्जाम्पल, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, आपको समझ में आया, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के, और ये प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेटेज है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत स्टार दे दो इसको, ये कर लो। और इतना ही था बेसिक पार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स मीन्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन आई विल कवर इन नेक्स्ट सेशन, सो स्टे ट्यून। आपको नेक्स्ट सेशन आएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैं पहले मेल का रिप्रोडक्शन, फिर बाद में फीमेल का रिप्रोडक्शन का पार्ट लूँगी, दो पार्ट्स में लूँगी, डीप है ना इसलिए, बेसिक भी लिया तो भी बहुत बड़ा है वो चैप्टर। सो होप सो यू लाइक्ड माय वीडियो, ये बेसिक पार्ट था आई नो, और ये 11th को भी है, 12th को भी है, 10th को भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी है, और हाँ ठीक है, इतना ही था। नोट्स भी मैं दूंगी, आपको शेयर करूँगी, चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँगी इंस्टाग्राम की, डू फॉलो माय इंस्टाग्राम, और उस पर ही मैं सब नोट्स सेंड करूँगी। सो गाइज, hope so you liked my video, you watched my video, and if you like this then like, share and subscribe to my YouTube channel. Stay blessed, stay tuned and stay safe. Bye bye guys.